बहू, ओ बहू। जी पिताजी। देख, अब मैं चौपाल जा रहा हूँ जी। और चौपाल से फिर खेत खलियान की तरफ, खेत खलियान से फिर जाऊंगा मैं मंडी। जी। और हमारी बात सुन, घर से तुझे बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल भी ताका झांकी नहीं करनी। सुन ले मेरी बात। पिताजी लेकिन घेर वेर पे तो जाना पड़ेगा ना। कहाँ? घेर पे ना, घेर वेर पे कुछ नहीं। जब तक मैं न लौट के आऊँ जब तक अपने घर में रहो। सुन लो मेरी बात। अच्छा, दूसरी बात ये, सर पे पल्लू डाल के और अपने काम धंधा करो घर के अंदर। घर में भी पल्ला? अरे क्यों, पल्लू तो घर में रहो या बाहर रहो, पल्लू तो पल्लू है। पल्लू सर ढक के काम करना चाहिए। ऊपर छत पे मत जाइए, पीछे बालक खेलते खालते हैं, समझे। और यहाँ पे एक आंगन के अंदर अलगनी कस ले, यहाँ में कपड़े धो धा के अपने यहाँ डाल ले और आटा माड़ मुड़ के खाना पका ले। और अब मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं जा रहा हूँ। पिताजी ये बताएंगे, आज एक बात बताओ। हाँ बोल। आपकी सोच कहाँ से काम करती है? कहाँ से काम करती है? कौन से जमाने की सोच रखते हो? कौन सी जमाने की सोच रखते हैं? देख, हम इस जमाने की भी सोच रखते हैं और पल्ले जमाने में। जमाना कभी नहीं बदलता, लोग बदले हुए होते हैं। हम आज भी यहीं से सोचते हैं और देख 100 साल पहले भी यहीं से पहले सोचा जाता था, देख भेजे से। और देख, इससे हम काम करते हैं, जो जितने भी काम करते हैं पूरे दिन में। ये जितने भी आज हम जो 22 गांव के प्रधान हैं, ऐसे नहीं बने बैठे, ऐसे ही बन गए हो। तूने सोचा हो कोई हवा में या वैसे मिल जाता है 22 गांव का पद? हम जो काम करते हैं, हमने सैकड़ों फैसले करे, न माशा इधर न माशा इधर, बिल्कुल धर्म कांटे के। और जने कितने फैसले करे अपनी ज़िंदगी में, चौपालों पे जने कितने फैसले करे, रास्ते बीच में करे, बाजार में करे, जने कहाँ फैसले नहीं करे हमने पूरी ज़िंदगी में। और सुन हमारी बात, हमारे जो संस्कार हैं वो बिल्कुल गांव देहात के बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम धरती के उठे हुए हैं, बिल्कुल धरती पे बैठे हुए थे, धरती से हौले हौले ऊपर उठे हैं। अब देख, हमारे गांव के अंदर ना कोई पैंट पहनता, ना कोई टॉप पहनता, ना कोई गरारा पहनता, ना शरारा पहनता, कुछ नहीं पहनता। बस सादा सिंपल जैसे तू पहने हुए बस ऐसे पहनोगे, तैयार रहो बिल्कुल। तुम भी ये काम मत कर लेना, अरारा गरारा शरारा और जीन्स टॉप फॉप बनना हमसे बुरा कोई नहीं है, ये समझ ले तू बस। ये आंखें ये ऐसे नहीं दिखाओगे। पिताजी एक बात पूछूं? हाँ बता। पहली बात तो तुम्हारी लड़की है, वो जींस भी पहनती है और ऐसे डोलती है, पूरे गांव में परकम्मा से लगाते घूमती है। तो ये सारे नियम मेरे ऊपर ही क्यों लागू कर रहे हो? और देख, तू हमारी जहाँ तक बेटी की बात करती है ना, देख वो पढ़ती है बाहर हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के अंदर, समझ गई? अच्छा। हाँ, अब यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ती है, अब वो वहाँ कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो शहर है। जब भी आती है तो पहन के आती है, तो जींस टॉप भी पहन के आती है ना पिताजी? अरे तो जो वहाँ पहन के आती है वो यहाँ पहन के आ जाती है। अच्छा, और क्या? तो ये सारे कायदे कानून मेरे ऊपर ही क्यों लागू करे जा रहे हैं? नहीं नहीं, पूरे गांव पे लागू है ये। पूरे गांव पे? पूरे गांव पे। ऐसा है? आप पूरे गांव में हमारे कोई पेंट नहीं पहनता। आप एक को रोक सकते हो, पूरे गांव को ना रोक पाओगे। अरे हम प्रधान 22 गांव के क्या वैसे ही है? अबे हम सरपंच वैसे ही है यहाँ के। तुम्हें ऐसा है, ये पूरे गांव की बात कहाँ से आ गई इसमें? क्यों? पूरे गांव को कैसे रोक लोगे? अरे मैं गांव का जब प्रधान हूँ 22 गांव का, तो मैं रोक क्या नहीं सकता? तो तुम जो है पहनने से किसी को नहीं रोक सकते हो ना, तो रोक के दिखा दो। अरे हम पहनने के लिए रोक कब रहे हैं? हम तो संस्कार की बातें कर रहे हैं। संस्कार तुम्हारे अंदर है। हाँ? तुम अपने तक ही संस्कार सीमित रखो, सामने वाले को मत सिखाओ, वरना वो तुम्हें ऐसा सिखाएगा कि प्रधानी करना भूल जाओगे, फिर मुझ पे फालतू ज्यादा ना बुलवाओ। अच्छा। हाँ। क्या तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो पहनूंगी क्या? जीन्स टॉप पहनूंगी? जींस टॉप नहीं पहन रही हूँ मैं, ठीक है ना? साड़ी पहनती हूँ मैं तो, वैसे मैं जींस टॉप नहीं, फिर मेरी लौंडिया का तू नाम क्यों ले रही है? मुझे अरे वो तो अच्छी यूनिवर्सिटी, लगती। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अच्छा, और क्या? तो वो अब लौंडिया ना है वो? तू क्या स्टूडेंट रही है क्या है? और फिर वो उसकी क्या मैंने शादी कर दी अभी अच्छा है? यानी कि शादी मतलब शादी नहीं हुई तो वो मतलब हमारी शादी हो गई तो हम नहीं पहन सकते है? अरे शादी हो गई तो फिर एक ससुराल में जैसे रह जाता है वैसे रहेगा। तो और कैसे रह रहे? तो वैसे ही रहे तो रहे तो रहे। अरे तो फिर तेरा कहने का मतलब क्या कि मैं पहनूंगी? ऐसा है, हम हाँ। पहन नहीं रहे और पहनेंगे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हम तो रोक लेंगे भाई। अरे हाँ, रहने दो। अरे हाँ, ऐसा है, मैं बहू हूँ, हाँ। मुझे ना रोक पाओगे। अच्छा बहू है?
मतलब बहू है तभी तो रोक लेंगे तुझे। अरे रुक लिए, अगर रुकने वाले तो मर गए। अगर लबड़ लबड़ ज्यादा करेगी ना तो 2 मिनट ना लगे। हाँ, लौंडे से छुट्टी करवा दूंगा। अच्छा। और दूसरी ले आऊंगा। लपड़ लपड़ मत कर। और मैं जा रहा हूँ चौपाल, मैं करूंगा फैसला करके फिर जाऊंगा शहर, और शहर से जाऊंगा मंडी। हाँ, मंडी में क्या खरीदोगे? हाँ, मंडी में तुम्हारी अम्मा बहनें दिख रही होंगी। अरे तू किसकी छोरी है? मैं पन्नालाल की। पन्नालाल की? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? नहीं, पहले तो ये बता दे, तुझे गांव के नेम नहीं पता? नियम? हाँ। कैसे नियम? कैसे नेम? अरे ये हरारा गरारा, इन जीन्स टॉप वॉप, चश्मा फश्मा, हेलमेट सेलमेट, ये कोई नहीं पहनता है यहाँ। मतलब कोई नहीं पहनता? हाँ। ये कपड़े नहीं पहनता कोई? नहीं, कपड़े तो पहनता है संस्कार के अंदर। कैसे संस्कार? सलवार सूट और साड़ी, बस 2 पोशाकें पहन सकता है, तीसरी कोई पोशाक नहीं पहनी जा सकती इस गांव के आपका कहने का अंदर। मतलब ये हमारा संस्कार है। इस गांव में ये कपड़े नहीं पहने जाते? ना। लेकिन मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। और तू मुझे जानती है या नहीं? मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती तो जान जा, हम 22 गांव के प्रधान हैं। ओह, हाँ। तो आप और इस गांव के, और 22 अभी तो 21 गांव बाकी हैं, यानी 22 गांव के हम प्रधान हैं। और हमारे अपने गांव के एक नेम है, और जो नेम हमने पास कर रखे हैं उन नेमों पे ही चलना पड़ता है। प्रधान जी, हाँ। आप इन बातों को मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जीन्स टॉप शॉप ये नहीं पहना जाएगा, चश्मा फश्मा ओगिल गोगिल और ये हेड वेड, बस। प्रधान जी, हाँ। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। हैं? जी। ऐसा है? प्रधान जी से ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और तेरे पिताजी का क्या नाम है? क्यों, अभी बताया नहीं? पन्नालाल। पन्नालाल। मैं पन्नालाल से बात करूंगा और उससे कहूंगा तूने कौन से संस्कार सिखाए अपनी बेटी को। प्रधान जी, आप मेरे पिताजी को क्या बताएंगे और क्या शिकायत करेंगे? पिताजी जो मैं कहूँगी वही करेंगे। अच्छा। जो मेरे पिताजी है ना, मेरे कहने पे चलते हैं। अच्छा। हाँ, और ठीक है। मैं अपने पिताजी की मर्जी से ही बेंगलोर में पढ़ने गई थी। अरे पिताजी की मर्जी से तुम पढ़ने पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, मगर गांव के जो नियम हैं वो हमारे प्रधान के ही चलेंगे, बस इतना याद रखो तुम। प्रधान जी। बस, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। ठीक है? ठीक है। हाँ, बस। लेकिन आप मेरे कपड़े चेंज नहीं कर सकते। नहीं करवा के मानेंगे हम। नहीं बात करा करेंगे सकते। तेरे पिताजी से, तुझसे हम बातें नहीं कर रहे। पिताजी, पिताजी। अरे सीमा तू? हाँ और पिताजी, बिटिया कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने में कोई तकलीफ? नहीं, कोई बिल्कुल परेशानी? नहीं। गाड़ी समय से पहुंच गई थी ना? गाड़ी समय से पहुंच गई थी। चल। और हाँ, एक शिकायत है आपसे। शिकायत? हाँ। कैसी शिकायत? वो ये, जो इस गांव के हमारे प्रधान हैं, उन्होंने क्या नियम बना रखे हैं? नियम? हाँ। कैसे नियम? वो ये नियम कि इस गांव में जो जींस टॉप वगैरह नहीं पहन सकते, साड़ियाँ पहनी जाती हैं। वो कौन होता है ये सब कहने वाला? मुझसे कहा, और पता नहीं क्या क्या कहा। क्या बोल रहा था? हमारे कहने से ये गांव चलता है, जैसा हम कहेंगे वैसे ही कपड़े तुम पहनोगी। अच्छा। हाँ। मैंने बोला मेरे पिताजी मेरे इशारों पे चलते हैं, जो मैं कहती हूँ वही करते हैं। चल ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। तू जा अपनी माँ से मिल और आराम पिताजी कर से जा। बोल देना कि दोबारा से मुझसे कुछ ना सुबह से कहे। तेरा इंतजार कर रही है तेरी माँ। ठीक जा। है पिताजी। प्रधान, वो प्रधान। अरे बहू। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ससुर कहाँ है बताइए। तेरा? वो तो वहीं बिटोरे उटोरे में ही घूम रहे होंगे कहीं। बेटा में घूम रहा होगा? हाँ। मैं समझा नहीं बेटा। वो कुछ नहीं है, जुआरी वगैरह खेलते रहते हैं ना, मानते तो है नहीं है इनकी। मतलब? कमीशन लेने गए होंगे उनसे। दलाली खाता है वो? हाँ, ना तो पुलिस को पकड़वा देंगे अगर कमीशन ना देंगे तो। खैर मैं आया तो ये इसलिए था, खैर मेरा आना मुझे पसंद भी नहीं है यहाँ पे आना, क्योंकि उसने प्रधान के नाम पे कलंक है वो, पहली बात तो। अरे अब हमारे जैसे उसके काम है ना, मुझे तो लगता है अगली बार से वो प्रधान ही जीतेगा भी नहीं। और दूसरी बात, मैं आया इसलिए था कि उसको समझा दियो बेटा, आ जाए तो क्या हो गया? अपने घर तक रख के, कोई अगर कानून लगानी है, कुछ सीमाएं लगानी है तो अपने घर तक सीमित रख के। अगर वो प्रधान है तो मैं भी इस गांव का पुराना चौधरी हूँ। हाँ, ये तो हल्के में ना दबे, हल्के में ना ले किसी बात को, नहीं तो ध्यान कुछ रखे बात कि हो गई? मुझसे ज्यादा खराब आदमी नहीं है वो। कुछ बात हो गई? बात क्या हो गई? मेरी बेटी को रास्ते में रोककर ये कहता है कि तू ये कपड़े नहीं पहनेगी। वो कौन होते हैं मेरी बेटी को कपड़े ना पहनने के सीख देने वाला? हाँ, अरे ताऊ जी, इसकी तो मैं ये कहना चाह रही हूँ,
खुद की लड़की वहाँ पढ़ती है, कहीं कहाँ पढ़ती है, बेंगलोर में पढ़ रही है। जब भी आती जींस टॉप पहन के अरे आती मैं है। कह रहा हूँ उसकी लड़की नंगी घूमे, मुझे इस बात से मतलब थोड़ी है। अरे ताऊ जी बस पूछो मत, मुझसे पता है क्या कहते हैं, साड़ी में रहेगी ना गरारा पहनेगी, देख बेटा, सरारा पहनेगी ना जींस पे। मैं जींस पहनती कहाँ हूँ? मैं तो एक बात जानता हूँ, औरत को आजाद जिंदगी जीने देना चाहिए। जब औरतें बंदिश में होती हैं ना, तो बंदिश में होने के बाद तभी वो गलत कदम उठाती हैं। सही कह रहे हो ताऊ जी। बंदिशें आदमी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। तो उसको ये समझा दियो कि अपनी हद में रहे और अपने घर तक रखे जो रखना है। अगर मेरे घर तक अगर चिंगारी लगाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो उसके घर में मैं आग लगा दूं। सही है, तुम्हारा भी बाप मिल गया। हाँ, अब तुम उससे बाप कहते फिर ना। आया बहू, ओ बहू, अरे खाना वाना बन गया हो तो हलवा बना ले। क्या? हाँ हलवा। क्यों? किसके लिए? मैं कौन आ रहा खाऊंगा। है? कोई ना आ रहा, मैं खाऊंगा। हलवा तो बन जाएगा। हाँ। पर हलवा जैसा काम थोड़ी ना कर रहे हो क्यों, तुम। क्या हुआ? तुम क्यों चारों तरफ गोदन पाते घूम रहे हो? क्यों? हैं? बता 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 बता। तुम दुनिया को रोक लोगे? अरे तो क्या हुआ बता तो दे। कौन? तुम काय को कह रहे थे? क्या? वो जो ताऊ जी आए थे यहाँ घर पे शिकायत करने, इतना जलील करके गए बातों ही बातों में। क्या? इतनी जलीलपना फैला रहा है अरे एकदम। कौन आया? वो पन्ना लाल ताऊ जी। पन्ना लाल? अरे वो तो बहुत निकम्मा है। अरे वो तुमसे ही खुद क्या कह के जा रही, इतना जलील करके गए तुम्हें यहाँ। अरे वो खुद एक बहुत बड़ा जलील है, तुझे मालूम है? जलीलों का जलील तो वो है। अरे भैया, समझे? मुझे ना अबे पता मैं है। तो प्रधान हूँ, वो क्या है? वो नंगा है। अच्छा। सोले आने वो तो कुछ भी बता हाँ, रहा है। सब तुम्हारे घर में से ही तो मांग मांग के खा रहे हैं। अबे मांग के ना खा रहा था, प्रधानी में तो मेरी में ही रह रहा है। हाँ, काय को पड़ता गाँव में, अबे मेरे गाँव में रह रहा है। वो तो तुम उनसे बात करना, पर ऐसा है एक मेरे कलुआ घर में- तक शिकायत ना आनी चाहिए, बता और रही सुन ले। हूँ। वरना खिला दूंगी तुम्हें हलवा और गलुआ। ओ सुन ले मेरी बात, तो है हाँ। ज्यादा नर्राने की जरूरत नहीं है। यो आए तो ये कहिए प्रधान जी से मिल। अरे हम संस्कार में रह के अरे बात मैं करते ना हैं। जानूं किसी प्रधान उसकी को। लड़की को हमने कहा था संस्कार में रहे। अब अच्छा। वो आया होगा नक्शेबाजी दिखाता वो मुझे। ऐसा सुनो, सुन ले। तुम दुनिया को संस्कार तो सिखा रहे हो ना। नहीं, वो अपने घर के संस्कार। भाई हमारे गांव में तो ऐसे ही चलेगा जो हमने चला रखा है। तुम्हें तो बड़े सुन ले। संस्कार है। हाँ, हाँ। क्यों ना है हमें हाँ, बड़े संस्कार? संस्कार है, रहने दो। हमने क्या उसकी लौंडिया को गलत पट्टी पढ़ाई है? हैं? अब वो नंगा रखे तो नंगा रखे, उसकी मर्जी। अच्छा, और क्या, किसका- हमारी मर्जी थोड़ी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे संस्कारों में गांव के अंदर रहे हर आदमी। ऐसा है। हाँ, पहली बात तो मुझसे ऐसा सासों की तरह ना लड़ो, वरना लड़ने में मैं भी मैं करना हूँ। नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। हाँ। तुझसे नहीं लड़ रहा, मैं उससे कह रहा हूँ पन्ना लाल से। ज्यादा आगे मत निकालियो। हाँ। ऐसा यहाँ कोई हलवा वलुआ नहीं है। अरे ऐसे हलवा, नहीं बनना। अरे तू हलवा अपने भाड़ में घुसेड़ ले। हाँ। तू खा ले। तुम घुसेड़ लो अपने भाड़ में। तुम मैंने आई घुसेड़ा जाके। जा रहा? ना ना हम तो ये घुसे- तो तुम हम तो घुसड़ बाजार में जाओ खा कहीं लेंगे। जा- तुम घुसड़ जाओ कहीं जाके। अरे हम तो मिठाई वाले के जाके बढ़िया वाला माल खाएंगे, देसी घी का। खाओ और लोगों को खिलाओ। हाँ खिलाएंगे। पिताजी एक बात बताओ, हाँ। तुम दूसरों की लड़कियों पे क्यों टोंटबाजी कसते हो? तुम ऐसा सुनो मेरी बात। हाँ सुना। तुम अपने आप को रोक सकते हो, आपे को रोक सकते हो, जग को नहीं रोक सकते। देख हम जग की बात ही नहीं कर रहे। हम जहाँ तक हमारी प्रधानी चलती है हम तो वहाँ तक की बात करते अरे हैं। कहाँ तक तुम्हारी प्रधानी चलती अरे है? बहुत दूर तक है हमारी, 22 गांव तक है। और हम चाहते हैं कि 22 ऐसा गांव सुनो। हमारे संस्कार में चले। 5 गांव के प्रधान जरूर हो तुम। हाँ। लेकिन तुम्हारी दर ये समझ लो 2 पैसे की भी नहीं है। वो तो ये सुन ले, घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो तो तू बक रही है। मुझे देख, जब मैं बाजार से निकलता हूँ तो सब मेरा आशीर्वाद लेते हैं, एक बात पैर बताओ, छूते हैं, वो मौरियों कहते हैं पन्ना इनके लाल ताऊ जी है ना, हाँ। उनसे भिड़ भी मत लेना, वो तुम्हारे भी बाप के बाप है। कौन? हाँ। अरे सुन, मैं उसके भी बाप के बाप का बाप हूँ। अच्छा। हाँ। तो जाओ जाकर उनसे बात करना। समझे? और हलवा नहीं है मेरे पास। अरे मैं भा- पूरा दिन यहाँ काम अरे करूँ, चल फिर चल। देर में करूँ, अरे दूर फिर हट। मैं लीलाऊँ। अरे पीछे रे, पीछे दूर हट के बात कर। दूर हट के बात कर। ऊपर मत भागो चल। ना यहाँ से। हाँ। चलो यहाँ से, अरे चलो। यहाँ कुछ कोई ना खा रहा, तेरे हाथ का हलवा गंदे हाथों का। अच्छा। चल, क्यों? बेकार गंदे है। क्यों लैट्रिन में सड़ा के तुम्हारे मुंह पे लगा दिया मैंने? अपने मुंह पे मार ले। मैं क्यों मान लूं अपने मुंह पे? तो तू ही खा ले हाँ। ना हाथों से। ऐसा है? मुझे ना खाना। जिनके यहाँ समय बिताते हो ना, वहाँ जाके खा लो जाओ। फिर बोली। हाँ। फिर फालतू मत बोल। फालतू ना बोल रही हूँ। जिनके यहाँ समय बिता रहे हो, ऐसा है रास्ता ना। जिनके यहाँ आधा पैसा लगा रहे हो, रास्ता ना। जाओ, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा होगा अरे तुम्हारा। मैं सबका इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसके बाप के बाप का भी इंतजार कर लूंगा। उसके संस्कार है, वो अपने घर में कैसे ही चलाए, मगर मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। संस्कार तो मेरे ही चलेंगे इस गांव में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई पन्ना लाल, न राम राम न कृष्ण, तुम तो पैर पकड़ते हो, आज तक पैर क्यों नहीं पकड़ ले? राम राम को तो तू मेरा बाप लग रहा है। हाँ, बाप तो ऐसा लग रहा है। कनपट्टी पे मारूंगा ना, कनपट्टी मार जाके पे गिरे। ऐसा है, अगर ये छड़ी लगाई ना
तो ये समझ लेना नजर नहीं आएगा तू दूर दूर तक भी। एक बात बता मुझे, हाँ बता। प्रधान तू चूरन बटोरते बटोरते हुआ है कि बसों में चूरन कौन? वो तेरे सुन ले, तेरे पिताजी के जो पिताजी थे ना वो हमें बनाते हुए लाए आज तक। तहजीब के दायरे में बात कर रहे हैं। हाँ एक बात तो पहली बात ये ध्यान रख ले मेरी, बताइए कि मैं और गांव वालों की तरह नहीं हूँ जो तेरी सुनूंगा और सुननी पड़ेगी। कौन सुनेगा? अरे तू अपनी लड़की को नंगा रख, पैसा ही रख, मगर हमारे गांव में रखेगा तो संस्कार के अंदर रहेगा तू। अरे संस्कार के अंदर? तेरा गाँव है ये? हमारा गाँव रखा है इसमें? बिल्कुल। 4 साल से तू प्रधान हो गया, दे रहा है हमें। ओ 4 साल से? हाँ, तुझसे पहले मैं प्रधान था 2 बार से पहले। हाँ, अबे इस बार नहीं जीता। अगर किसी विषय से मैं हार गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हम पे दारोमदार दिखाएगा। सुना दिखाएगा। अरे सुन मेरी बात, जब था तू, अब कौन है? अब हम है तब सिर्फ हम है। तो हमें तो कानून के दायरे में काम करो। तो कानून के दायरे में बाहर मत जाओ। तुम किसी पर रोक नहीं लगा सकते। उसके कपड़े क्या है? पहले हमारी बात का जवाब दे। बात का जवाब ओ भूतपूर्व प्रधान, पहले बात का जवाब दे। संस्कार के अंदर रहना गलत बात है? संस्कार के अंदर तेल लेने गई संस्कार दिखाने। अच्छा, संस्कार तो इसका मतलब जब ही हारा है तू? मैं तो कुछ भी हारा से मतलब एक बात यहाँ पर लैंड मारता था क्या? एक बात बताऊं ईमानदारी? ईमानदारी की बात। तूने अपनी 2 लड़कियों की शादी बिना पढ़ाई करा दी। एक को तू चल पढ़ा भी रहा है, तेरी अच्छी बात है, मैं इस बात की सराहना करता हूँ 4 लोगों में कि तेरी एक बेटी पढ़ रही है। ठीक है बेंगलोर, कानपुर सॉरी। अच्छा, मेरी बेटी बेंगलोर पढ़ रही है। जब तू अपनी बेटी पे टॉन्ट नहीं कसता, तेरी बेटी आती है जींस भी पहन के आती है, सुन, जींस भी पहन के आती है, टॉप भी पहन के आती है। हमने आज तक उसे टोका? बता। क्यों नहीं टोका? नहीं, कब? क्यों तूने क्यों नहीं टोका? मेरा कोई मतलब नहीं है किसी के बच्चे से कुछ कहने का ना। संस्कार तू जब तो प्रधान रहा है। नहीं भाई, जब तू नहीं टोक रहा है तो भूतपूर्व प्रधान है। पहले जवाब दे। मैं नीचता का पहले जवाब दे। मैं नीचता का प्रधान नहीं रहा। अच्छा, तुम्हारी सोच पुरानी थोड़ी सी। अच्छा, मैं संस्कार की बात करता हूँ तो मैं नीचे आदमी हूँ। हाँ। तू ऊंचा हो गया तो तू संस्कार की बात नहीं करेगा? देखो प्रधान, हाँ, आजकल तुम अनपढ़, तू ही कहता है ना मैं भी प्रधान था। मेरी बात सुन तो। बोल, सुन लो मेरी बात। हाँ, सुना। जवाब दे देना या तुम कह लो पहले। ना, तू क्या पहले? मेरी बात पहले सुन लो। बात कुछ ऐसी है कि संस्कार एक अपनी अलग जगह, और जनरेशन के हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को समझाओ तो कुछ समझ में आता है। तुम अंगूठा टेक, तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं कुछ। जनरेशन के हिसाब से बच्चा जिस जिंदगी में जीता है वो उस जिंदगी में उसका हक है। किसी के बच्चे को आप रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि जितना उस पर टोंट कसोगे और जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो बच्चा बिगड़ जाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात। मगर एक बात सुन ले प्रधान, तू बहुत बड़ी बात अब मेरी सुन ले। हाँ? अगर संस्कार ना हो तो ये दुनिया नंगी हो जाएगी। हाँ, ये याद रख ले। कानून के अंदर दायरे में अगर कानून की नहीं मानेगा तो वो क्या कहलाता है तुझे मालूम है? बता क्या कहलाता है जो कानून के अंदर नहीं रहता? सुन, अगर हमारे बच्चों पर टोंट कसने तो कानूनी दस्तावेज लेके आ। उसके बाद हमारे बच्चों पर टोंट कसने की जिम्मेदारी रखना। प्रधान हो, यहाँ के जज नहीं हो। और बात कुछ ऐसी है, अगर तू यही चाहता कि मेरी बेटी ऐसे कपड़े ना पहने तो तू दस्तावेजों में या कानूनी कार्रवाई में इस चीज को लेके आ। इस बात को रख के ला। उस दिन वो होगा कि तेरे सामने ही अपनी बेटी को अगर धक्के मार कर अगर मैंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी नहीं। देख प्रधान, बात ऐसी नहीं है। बात पूरी सुनता जा, अपने आगे अपनी कह के चला गया, दूसरे की नहीं सुनता। अगर चोटें उठाई गिरों के लिए जेल ना हो तो पूरी दुनिया में क्राइम का बोलबाला हो जाएगा। बदमाश हर दिन पैदा होंगे। अरे संस्कार इंसान को बांधे रहते हैं और संस्कार जब लगे रहते हैं तो वो सही चलता है। लड़की तू सुधरी नहीं है ना? ताऊ जी, मैंने आपसे बोला था ना, जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ। मैं आपके कहने से नहीं सुधरूंगी। आप कहोगे ये कपड़े चेंज करके मैं दूसरे कपड़े पहन लूँ, वो मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, जैसी तू है वैसी तेरा बाप है। ताऊ जी, हाँ? मेरे पिताजी के बारे में तो आप कुछ ना ही कहें तो ही अच्छा है। अरे तेरे पिताजी के बारे में क्या कुछ ना कहें, अच्छा कैसे नहीं है? अरे उससे समझा तो तेरी तरह बोलता है वो भी। अनाप शराब जो मुंह में आता है, जैसे तू नहीं यो कह रही है मेरा जो जी चाहता है, ऐसे तेरा बाप कह रहा था। हम तो जो जी चाहेगा अपनी बेटी को पहनाएंगे। ताऊ जी, हाँ? मेरे पिताजी आपकी तरह नहीं है। अच्छा, आपकी घटिया सोच है, लेकिन मेरे पिताजी की अच्छी सोच है। जब भी तो वो प्रधान नहीं रहा तेरा बाप, जब भी तो अब भागता फिर रहा है इधर से उधर गांव की गलियों में। हो या ना हो, हाँ, लेकिन सबके लिए वो सबकी नजरों में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और हम साहब की नजरों में बुरे हैं? हाँ, अच्छा हैं। हाँ। सारी गांव की औरतें आपकी बुराई करती हैं, लेकिन मेरे पिताजी की बुराई कोई नहीं कर सकता। अरे तेरे पिताजी की बुराई अगर नहीं कर रहे होते तो ये प्रधान ना बना बैठा होता। और एक गांव का इसी गांव का प्रधान था। हम तो 22 गांव के हैं भाई। हाँ,
22 गांव के प्रधान हो, लेकिन इज्जत 2 पैसे की नहीं है आपकी। अरे इज्जत तो ये देख ले, इज्जत तेरे कहने से थोड़ी और तेरे पिता के कहने से थोड़ी ना हो जाएगी कि इज्जत है या नहीं है। अबे इज्जत है जब ही तो 22 गांव के प्रधान है। और सुन, अगर ये कपड़े मैंने कल देख लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस ये याद रखिए। अच्छा हाँ ताऊ जी, मेरी भी एक बात सुन लीजिए। सुना। आप जो किया जाए वो कर लेना, और जो मैं अपने पे करने के लिए आई ना तो आपका बहुत बुरा हाल कर दूंगी, ये ध्यान रखना। पूरे भाभी जी। कौन? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, कौन? मैं पहचान नहीं आपने पाई। मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। थोड़ा बताओ। आप प्रधान जी की बेटी है ना? उनकी बेटे की बहू। ओह बहू, सॉरी। हाँ, हाँ। मैं हाँ, जो- बेटी और बहू में क्या फर्क हो? क्या फर्क होता? करने वाले करते हैं। हाँ, करने वाले करते हैं। आप मुझे नहीं जानती हो तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो पन्ना लाल जी हैं वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा। मैं उनकी बेटी पूजा। अच्छा, तुम ताऊ जी की बेटी हो? हाँ। अच्छा, वो ऐसा है ना कि तुम तो बाहर पढ़ती हो, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से। बताओ क्या बात है? आओ अंदर आ जाओ, चाय वाय बनाओ तुम्हारे लिए। नहीं, चाय वाय कुछ नहीं पीनी मुझे। कुछ बात थी, वो कहने आई थी। बताओ। बात ये थी कि आप अपने पिताजी को जरा समझा ले तो अच्छा होगा। तुमसे भी कुछ कह दिया? हाँ, बहुत कुछ। क्या बोल रहे थे? उनकी इज्जत के खातिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहना था मैं बोल चुकी तुम्हें हूँ। इज्जत ही तो नहीं करनी थी उनकी? तुम्हें जो बोलना था वो बोल ही देती। वो क्या है ना, मैं इस गांव में नहीं रहती। इस गांव में क्या होता है, कैसे बोला जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे आता है मैंने वो बोला। हम तो खुद परेशान हैं पूजा, हम तो बता ही नहीं सकते। जबकि खुद की लड़की भी मतलब खूब स्टैंडर्ड बने से रहती है तब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए सारे कायदे कानून नियम लागू होते हैं, लेकिन खुद की बेटी के लिए कुछ भी नहीं। वो बात ठीक है, वो कुछ भी करें, मुझे उनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उनकी बेटी क्या करती है, वो क्या करते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे लाइफ में अगर इंटरफेयर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात उनसे बोल देना। चलो ठीक है, मैं बोल ठीक है ना? दूँगी। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, मेरे पिताजी समान है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहती। मैं बोल दूंगी, ठीक है। सब जगह थुका रखा बुड्ढे ने, मन तो ऐसा करता है चाय में जहर दे दूं। अरे तू कहाँ जा रही है बैग बैग मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, मुझे मरना थोड़ी है यहाँ रह के। फालतू में कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाती घूमूं, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं। अरे काय को कोर्ट कचहरियों के चक्कर किसी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है, पुलिस घूम रही है, घर तक आ गई पुलिस। शर्म हो लग रही मुझे तो। मेरे घर पे? मेरे घर पे? हाँ, तुम्हारे घर पे। अच्छा। और क्या, पुलिस की गाड़ियां भर भर के घर चक्कर काट रही हैं दरवाजे के। अरे तो प्रधान के यहाँ तो पुलिस आती रहती है, जाती रहती है, तो ऐसा क्या है, दावत खाती है, जाती है? अरे वो दावत खाने ना आई थी, तुम्हें पकड़ने आई थी। पकड़ने? हाँ, क्योंकि तुमने किसी लौंडिया को छेड़ा है। पुलिस तो हमारी है, और लड़की को छेड़ा? हाँ, तुम्हारे तो रिश्तेदार हैं। हमने तो किसी लड़की को नहीं छेड़ा। हमने ये काम करते हैं, इस उम्र में ये काम करेंगे। अरे हमें क्या पता, हम क्या देख रहे हैं किसको छेड़ रहे हो किसको ना। क्या पागल वागल हो रही है बहू, क्या बक है तू? अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना पन्ना लाल, उसकी लौंडिया ने शिकायत कर दी है। अरे तो मेरा तो प्रधान ने दोस्त मुझे ना छेड़ा है। हाँ। अरे भाई भाई पन्ना लाल भी बहुत कमीन है, पन्ना लाल की लौंडिया भी बड़ी कमीन है। ऐसा है? समझे? कमीन कौन है कौन नहीं है? नहीं भाई, मैं मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और रहा सवाल, मैं तो संस्कार की बात कर रहा था कि भाई सलवार पहनो, सूट पहनो, साड़ी पहनो, ये जीन्स टॉप और ये क्या कहते हैं अरारा गरारा शरारा मत पहनो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा पत्थर लेके आ तो अपने सर फाड़ लूं अरे मत या मारो। तुम्हारे मुंह पे मारूं उसे? अरे मेरे मुंह पे ऐसा है, तू अपने सर पे मार ले। तुम्हारे मैं अपने की मान लूं? एक बात बताओ। अरे हाथ मत चला। अब सरकार हाथ और मत- लगा के दे रही है हर चीज पे, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटियां कैसे भी कपड़े पहन सकती हैं। तो तुम कौन हो, जज हो तुम? अरे कौन मैं हो जज तुम? नहीं हूँ, मैं तो संस्कार की बात कर रहा अबे संस्कार घुसेड़ लो अपने अंदर, बता रही हूँ मैं। 7 साल बाद वो ससुराल में से निकल के आओगे ना, देख, ऐसा- हाँ, जब तुम्हें संस्कारों की पता लग जाएगी, ऐसा दाल आटे का भैया- भाव पता लग जाएगा। ऐसा है, तू घर में जा, ऐसा कर, मैं किसी से अरे कुछ ना कह रहा। अरे जो मन करे वो पहनो भैया, मैं तो राम राम के कर। ऐसा मुझसे कहने की जरूरत ना है, मैं ना पहनती हूँ, जिन्होंने रिपोर्ट करी है उनसे बोलो जाके। हाँ मैं कह दूंगा भैया, हाँ। जो चाहे मन करे वो पहनो। अरे मैं तो बोलो। संस्कार की बात कर रहा था। बोल दो जाके, हाँ मैं सही बोल बता दूंगा रही हूँ। तू चिंता हाँ, मत कर। जाके बोल दो, हाँ, सही रहेगा। बोल दूंगा। चलो आ रही हूँ मैं भी मेरे साथ घर। अरे चल ले आओ, माफी वाफी ना भाई, मैं कह दूंगा, साफ सीधी सी बात है।
भैया जो मन करे वो पहनो बस। तो ये भी मैं कहते करता ना मुझ पे गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोल। गलती फलती चल छोड़ो, है कि गलती हो गई मतलब प्रधान- रस्सी जल गई, बल लग मतलब गया। मैं प्रधानी पे अपनी पे दाग नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कपड़ों पे कितना ही दाग आ जाए। ऐसा है, उस दाग को ना वो क्या कहते हैं, बिंदी बना के अपने माथे पे चिपका लो। मैं तो जा रही हूँ अपने गाँव। अरे अरे बात तो अरे 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 चल 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 आजा आजा आजा। माफी मांगनी अरे पड़ेगी। चल चल तू आजा चल चलो 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 चलो। अरे भाई पन्नालाल, अरे भाई पन्नालाल, अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को भेज। तू आजा आजा भैया आजा आजा। देख भाई ये रिपोर्ट वापस ले ले भाई, हम प्रधान हैं। देख हमारी प्रधानी पर दाग लग जाएगा यार। मैं तो यूँ कर रहा हूँ तू भी आगे। प्रधान रहे और सुन 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 चुप बिल्कुल। अरे मेरी बात सुन ले, देख एक पहले साथ मेरी सुन ले। चुप हो जाओ। बस अरे अरे मेरी बात तो सुन ले, मेरी सुन चला लिया जाइए। करो। सुन तो ले। चूल्हा अब मैं फूक ये लिया कह ना रहा हूँ कि जो तेरा जी चाहे अपनी बेटी को पहना, और भाई गांव में जो जिसका जो मन करे वो पहने, वो तो मुझे कोई पहनेगी, वो नहीं है। वो तो पहनेगी जो हाँ जो पहने पहनना। पहने पहने हाँ हाँ वो तो पहनेगी जो। हाँ ठीक है अब भैया। मेरी सुन ले। हाँ सुना। मेरी सुन ले। हाँ सुना। वो तो जो पहनेगी वो पहनेगी। हाँ पहने। पर एक बात तुझे क्या समझ में आई कि किसी के फटे में टांग। हाँ नहीं अड़ानी चाहिए, मैंने अड़ा रहा भाई, मैं तो संस्कार की बात कर रहा था। मर्जी है अपनी अपनी, गांव का मालिक गांव है, गांव वाले। कोर्ट में अगर नहीं वापस लूँ ना प्रधानी की तो छोड़, हाँ हाँ 7 साल तक अगर तेरी जमानत हो जाने दूँ ना तो मेरा नाम बदल दिया। अरे यार तू भी तो कभी रहा प्रधान, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है यार? इसीलिए तो हैं? सबर किया। आगे तू भी तो इलेक्शन अरे लड़ेगा। वो प्रधान रहे लेकिन तुम्हारी तरह कर्म ना करे उन्होंने। ओ मेरी बहू है, तू ये बता दे, तू उनकी रिश्तेदार है या मेरे लौंडे की बहू है? भैया मैं तो जीवन भर सच्चाई के रास्ते पे चलने वाली हूँ। अरे तू ओ बहू। ये सच्चाई के चक्कर में ही तो अंदर जा रहे, तू भी चली जाएगी, इसलिए ज्यादा सच बात मत कर। जो काम चुप करने हो आए जा। हो वो बोल अरे लो। वो कर रहे हैं, हम खड़े हो गए बड़े। चुप चुप बिल्कुल। बिल्कुल। तू चुप बिल्कुल। बहू तू बता क्या करना है इसके साथ। इनके साथ देखो ये माफी मांग लो। अरे कह तो दिया। कैसे ऐसे हाँ मतलब इतनी इतनी अकड़ बड़ी फिर ना मानेगी? ऐसे अकड़ में माफी मांग रहे हो? अरे बाबूजी जो तुम्हें करना कर लो, मैं तो कह रही हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए। कम बोलियो। अरे तू समझ जा यार, अब बाबूजी तो मना देखो कर जो दिया तुम्हें करना कर लो। क्या भाई, जो तेरा मन करे वो कर भाई। बिल्कुल इतनी सी जलालत नहीं है तेरी आंखों में। अरे माफी अरे मांग यार, लो, बात इसे सर। मुझे दे दो, क्या मैं पकड़ करूँ ले कि रही हूँ। तेरी प्रधानी है ना, इस चलो। वजह से चुप हूँ। बहू चल मैं ठीक है अपना केस वापस ले लूंगा। लौंडिया से तो माफी मांग लो, क्या आंखों में पानी मर गया है। अरे जाने दे। अरे ना। इस जैसे अरे बालक है वो। इस जैसे आप जाने दीजिए। नीच आदमी से माफी मंगवा के। ओ प्रधान, सही कह रहे हो ताऊ जी, वो फिर ये भी जो तुम मैं बोल हरामी रहे हो। बन। साहब मैं तो जा रही हूँ अपने खसम के पास। हाँ तुम मरना यहाँ पे। तुम तो किसी दिन ये समझ लो कि गन्ने की तरह कोलू में पिलवा दोगे अरे हमें। मान जा ना पिल्ले कोल हाँ, में। अच्छा हाँ। लेकिन तुम पिलवा दोगे, सही बता ना रही ना, हूँ। अरे तू मैं जा रही हूँ अपने खसम के पास। अरे और लौंडे। सुनो मेरी बात, अच्छा। मुझे